जगह खुदकुश हमले हो रहे हैं। इस वजह से इलेक्शन के दौरान और भी हालात खराब होंगे, इसलिए इस दफा शायद मैं वोट न डाल सकूं। अब मैं तंग आ गया हूँ, वोट देना ही नहीं मुझे। मुश्किल से हम वो भरते तो हैं फॉर्म, भर के हम जाते हैं, वहाँ जो सेंटर होता है, डिस्प्ले सेंटर होता है, एक बार जाते हैं, दो बार, कभी वो टीचर वहाँ होते हैं, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, कभी होते नहीं है। वोटां दे विच लिस्ट काहे नहीं है ना, सानू किसे आखन या आखन तो साडा दिल तो आधा जो सही पाऊं। इससे बड़ा जुल्म मैं तस्वीर नहीं कर सकता। 1947 में आपका मुल्क बना, और ये मुल्क बना लिमिटेड फ्रेंचाइज पे। लिमिटेड फ्रेंचाइज था, बहुत थोड़े लोगों को वोट देने का हक हासिल था, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि लोगों के वोट से बना। लेकिन हिंदुस्तान के अवाम का मुतालबा 1947 से बहुत पहले से ये था कि हक़ बालिग राय दही तस्लीम किया जाए, ठीक है। चुनाचे 1951 में हक़ बालिग राय दही आपके मुल्क में राइज हो गया। 1951 में आपके मुल्क के तमाम बालिग शहरियों को, औरतों को और मर्दों को, औरतों को भी उसी वक्त हो गया जब मर्दों को, जहाँ बहुत से मुल्कों में नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। ये अचीवमेंट थी उस वक्त की जो हमने आज़ादी से पहले जद्दोजहद की हुई थी, मान लिया आपने। तो वो जो हक मुझे 1951 में मिल गया बालिग होकर राय देने का, वो आप मुझसे 2007 में कैसे छीन सकते हैं। 2007 पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद का साल। हुकूमत, सियासी पार्टियां, सियासी कारकुन और मुतल्लिका इदारे सब इस सिलसिले में अपनी तैयारियों का आगाज कर चुके हैं। इन्हीं तैयारियों का एक अहम मरहला इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी का है। कहा जाता है कि आजादाना और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्तें होती हैं, ताकि मुल्क का हर बालिग शहरी अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर सके। ताहम पाकिस्तान में इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के हवाले से इंतहाई मज़हका खेज सूरत-ए-हाल सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा फहरिस्तों में मुहतात अंदाजों के मुताबिक वोट देने के अहल 20 से 30 मिलियन अफराद गायब हैं। वोट लिस्ट हाल तक ना नहीं आया, 7 शनासी कार्ड हैं साढ़े। उस तो बाद नाना सारे कोई आया वोट लिस्ट वोट लिस्ट ना आ वने, सारा दिल आदा था वोट विच पाऊं। कच्ची आबादी शरत नगर में तकरीबन असांखे 5-6 साल थी आहिनि, जंहिंमें असांजा पर बि ते आया वोट में नाला लिस्ट में दाख़िल करे विया आहिनि, न असांखे कार्ड मिलियो आहे, न जो वोट मिले। वोट जो टाइम दौर आयो त इलेक्शन में चई तव्हांजो वोट में नालो दाख़िल न आहे। पहले भी लिस्ट ना कोई नहीं ते होनी कोई नहीं। सन 2002 की इंतखाबी फहरिस्तों में वोटर्स की कुल तादाद 72 मिलियन थी, जबकि हालिया जारी करदा फहरिस्तों में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 52 मिलियन बताई गई है। ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि गुज़श्ता 5 साल में आबादी में 2.8% की शरह से इजाफा हुआ है और इस वक्त 82 मिलियन अफराद वोट देने के अहल हैं। सारे शनाख्ती कार्ड ने वोट लिस्ट को नहीं बनी, ये वोट लिस्ट बन सी बिल्कुल असा वोट दे सूं। मेरा नाम ही नहीं था लिस्ट में। जब मैंने एक पोलिंग स्टेशन गया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा दूसरी पोलिंग पे जाओ। जब दूसरी पे गया तो उन्होंने कहा तीसरी पे जाओ। अब मैं तंग आ गया हूँ, वोट देना ही नहीं मुझे। पाकिस्तान अक़लियती इत्तेहाद के मुताबिक इनके 20% वोटर्स का इंदराज इन फहरिस्तों में नहीं किया गया। इन जे लाइ असां सभु हिते वेठा जेके आहियूं 50-60 घर खां मथे वेठा आहियूं, जिन में इलाही माण्हुनि जा जेके वोट में बि नाला कोन आहिनि, जेके शनाख्ती कार्ड बि कोन मिलिया आहिनि, न असां वटि एॾो टीम थो अचे, न का ॻाल्हि ई कान्हे। जब वोटर लिस्ट में अपना नाम आता है तो बहन को भाई के साथ जुड़ाया जाता है और बेटी को बाप के साथ। जो ऊपर जो स्टाफ बैठा हुआ है ये गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल अनपढ़ है। क्या है कि हिंदुओं के तो नाम ही नहीं होते वहाँ, तो सिर्फ ये तो मुस्लिम ही जो होते हैं वो ही करते हैं। हिंदुओं के तो बहुत नाम गलत होते हैं या नाम होते ही नहीं है बस। खवातीन की एक बड़ी तादाद भी फहरिस्तों से गायब है। गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक सूबा सरहद में 53.9%, सूबा सिंध में 53.5%, सूबा पंजाब में 48.1% और सूबा बलोचिस्तान में 24.1% खवातीन इंतखाबी फहरिस्तों से बाहर हैं।
वोट डालना हमारा फर्ज है और अगर मेरा इसमें नंबर दर्ज न हुआ तो जाहिर है मैं वोट देने से महरूम हो जाऊँ। मेरा शनाख्ती कार्ड पहले से बना हुआ है, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम जो है तो वो नहीं आता। इस दफा मुझे पता नहीं है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। इसी तरह नौजवानों की एक बड़ी तादाद का नाम भी इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल नहीं है। इस दफा सभी कैंडिडेट्स की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं वोट डालूं और देखूं कि पोलिंग स्टेशन में होता क्या है। इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का नाम इंतखाबी फहरिस्तों में न होने की एक बड़ी वजह शनाख्ती कार्ड की शर्त थी। इस शर्त को आयद करते वक्त ये हकीकत कि इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज और पोलिंग के दौरान कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त एक्ट 1974 के सेक्शन 6 से मुतसादिम है, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दी गई। ये कहीं भी लिखा हुआ कि वोट बनाने के लिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, नया या पुराना, मेरा या पुराने की बात नहीं। अच्छा, बिलफर्ज अगर ये कंडीशन हो भी तो ये वोट देते वक्त मुझ पर इस्तेमाल करें, आप अप्लाई करें। वोट दर्ज करते वक्त क्यों अप्लाई करते हैं? आइन में इसका जिक्र नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स एक्ट में इसका जिक्र नहीं था और मुझे इसके अमेंडमेंट का इल्म नहीं है। ये आपके जो पैदाइश और अमवात का रजिस्टर होता है उसमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता और आपके इलेक्टोरल रोल्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जाके कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जो पैदा हुआ फलां तारीख उसका नाम दर्ज कर लें बगैर आइडेंटिटी कार्ड के। वोटिंग के वक्त भी आइडेंटिटी कार्ड की पाबंदी जो है बेहुदा है, गलत है, गैर जमहूरी है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर बालिग शहरी का नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज करे, मगर हमारे यहाँ ये बोझ आवाम पर डाल दिया गया है और ये अमल इस कदर पेचीदा बना दिया गया है कि आवाम की एक बड़ी तादाद इंतखाबी अमल में अपनी दिलचस्पी खो चुकी है। जब इलेक्शन नजदीक होती है तो क्या है, जो हमारे जो जितने भी जो वडेरे हैं या सियासत वाले वो जो हमारे पास आते हैं, बोले भाई हमें वोट दो, ये दो, वो करो, काफी वो जो बोले हम आपके लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जब चलो उनको वोट दे तो देते, उसके बाद वो जो हमें सिर्फ हमारे पास आते ही नहीं है। हमें इलेक्शन से क्या तवक्कात हो सकती है? मेरी बहन एमए करके बैठी है, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरे से, उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली सरकारी, तो हमें कोई तवक्कात नहीं है उनसे।